शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। नमो नमः। इसके पूर्व पाठ में आप सबने पढ़ा एंग पररूपम अचो अंत्यादिति। यह पररूप संधि का प्रसंग चल रहा है। उसमें आपने एंग पररूपम अचो अंत्यादिति इत्यादि सूत्रों को पढ़ा, जिसमें आपने सकंधु, करकंधु, मनीषा और मार्तंड ये सारे रूपों की सिद्धि की। अब उसके आगे आज के पाठ में पढ़ते हैं। तो प्रथम सूत्र है ओमांगोश्च। क्या सूत्र है? ओमांगोश्च क्या कहता है? ओमि आंगी चात परे पररूप में का देश है स्यात्। ओमि आंगी चात परे पररूप में का देश है स्यात्। ओमि आंगी अर्थात ओम पर में हो या आंग पर में हो। किससे? आत परे, अवर्ण से ओम पर में हो या आंग पर में हो तो क्या होता है? पररूप में एकादेश होता है। पररूप एकादेश होता है, वहां पर पररूप संधि होती है, पररूप संधि हो जाती है वहां। तो कब होती है? अवर्ण से परे ओम या आंग पर में हो तो। जैसे शिवाय ओम नमः। क्या है? शिवाय ओम नमः। अब यहां पर क्या है? शिवाय में शिवाय ये अवस्था है। आगे क्या है? ओम है। फिर आगे नमः। नमः को हटा देते हैं अभी तक के लिए। अभी देखते हैं शिवाय ओम, शिवाय ओम ये अवस्था है। अब यहाँ यकारोत्तरवर्ती जो अकार है उससे परे क्या है? ओम पर में है। यहाँ शिवाय में जो यकारोत्तरवर्ती अवर्ण है तो उस अवर्ण से परे ओम पर में है। तो यहाँ पर ओमांगोश्च सूत्र के द्वारा ओमांगोश्च सूत्र की प्रवृत्ति हुई। तो क्या कहा कि अवर्ण से परे ओम पर में हो तो क्या होता है? पर रूप में एकादेश होता है। तो यहाँ ओम पर में है, तो ओम के परे रहते अवर्ण को पर रूप में एकादेश हो जाएगा। अर्थात पर के रूप में अ और ओ, अ को जो है पर रूप में एकादेश हो जाएगा। पर रूप में मतलब ओकार है पर में, तो उसी ओकार के रूप में एकादेश हो जाएगा। क्या बन जाएगा? शिवाय ओम नमः, ये रूप हो गया। शिवाय ओम नमः। अब शिवाय ओम नमः ये अवस्था है। यहां पर मकार को अनुस्वार कर दीजिए। क्या बन गया? शिवायो नमः। क्या रूप बना? शिवायो नमः। ये सिद्ध हो गया। आगे क्या कह रहे हैं? शिव एहि। क्या है? शिव एहि। यहाँ पर उमांगोश्च सूत्र में पढ़ा गया है, पर रूप का प्रसंग है। तब देखिए उमांगोश्च सूत्र घट भी रहा है या नहीं घट रहा है।
कैसे घटाएंगे? तो ओम अवर्ण से परे ओम या आंग पर में हो तो पररूप में एक आदेश होता है। तो शिव में वकारोत्तरवर्ती अकार है, तो उस अवर्ण से परे ओम या आंग पर में हो तो पररूप में एक आदेश होगा। तो यहाँ ओम आंग कहीं दिख ही नहीं रहा है, यही में ओम या आंग कहीं है, ये नहीं है। तो यहाँ पर प्राप्त कैसे है, कैसे प्राप्त है पररूप? यहाँ दिख ही नहीं रहा है ओम या आंग कोई। तो यहाँ आंग को दिखाने के लिए ओम का तो प्रयोग आपने देखा, ये आंग का प्रयोग है। तो यहाँ आंग को दर्शाने के लिए यहाँ अगला सूत्र पठित हुआ, कौन सा? अंतादिवच्च। कौन सा सूत्र है? अंतादिवच्च। क्या कहता है? अवलोक सिद्धांत कौमुदी में इसका जो भावार्थ दिया है वह लिखा हुआ है, यो अयम एकादेशः स पूर्वस्यांतवत् परस्य आदिवस्यात्। क्या लिखा है? यो अयम एकादेशः स पूर्वस्य अंतवत् परस्य आदिवत्। यहाँ पर दो तरह से देखते हैं, यो अयम एकादेशः स पूर्वस्य अंतवत् स्यात्, यो अयम एकादेशः स परस्य आदिवत् स्यात्। ये दो अर्थ यहाँ पर, मतलब दो पक्ष हैं इस सूत्र में। तो देखते हैं उनको कि कैसे इसमें घटते हैं। पहले इस सूत्र को समझने के लिए पहले ए ही की प्रकृति को समझना पड़ेगा। तो ए ही की प्रकृति क्या है? तो ए ही कैसे बना है? इणगतौ धातु है। क्या है? इणगतौ, उसको इह होता है, इह रूप बनता है, इह। और कैसा इह? तो आंग उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक इह धातु। अब उपसर्ग तो आपने पीछे पढ़ा है, उपसर्गों को आपने पीछे पढ़ लिया। तो धातु कौन सा है? ए ही क्रियावाचक धातु है और उससे पूर्व में आंग उपसर्ग है। तब आंग में नकार की संज्ञा कर दीजिए, किससे? हलंतम सूत्र से। फिर क्या बचता है? आ इह, आ इह हुआ। अब यहाँ पर क्या हो गया? आद गुण से गुण कर दीजिए। आद गुण से गुण प्राप्त है कि नहीं? आद गुण क्या कहता है? अवरणात् अचि पूर्व परयोः गुणादेश। यहाँ अवर का आकार का उच्चारण स्थान कंठ है और इकार का उच्चारण स्थान तालु, इच्वेसानाम तालु। तो जो एकादेश होगा वह क्या होगा? दोनों का सदृश ही होगा। तो गुण संज्ञा किसका किसका होता है? तो आपने पहले पढ़ा ही है कि अदिंग गुण अत और एंग की गुण संज्ञा होती है। तो अत और एंग में एकार का उच्चारण स्थान क्या है? यदि तो कंठतालु, कंठतालु स्थानी क्या हुआ? एकार हो गया। तो आ यानी आंग और इह का जो इकार है, इन दोनों के स्थान पर एकार एकादेश हो गया। क्या बन गया? ए। तो ए ही का प्रकृति समझ में आ गया कि ए ही जो है वो आंग उपसर्ग पूर्वक इह से ए ही बना है। आंग उपसर्ग पूर्वक इह से ए ही बना है। यह समझ में आ गया। अब हमको क्या पता चल गया कि यहाँ आंग है, ए ही के पूर्व, ए ही में जो एकार है इसमें आंग भी है और इकार भी है। यही आंग और इकार बनकर मिलकर के जो है ए ही बना है, एकार बना है। आ और ई के स्थान पे ही एकार हुआ है। तो एकार जो है एक ही एकार में आंग भी है और इकार भी है। तो वही यहां दर्शा रहा है अंतादिवच्च यह सूत्र। क्या कहा यह सूत्र अंतादिवच्च? यो अयम एकादेशः स पूर्वस्यांतवत् परस्य आदिवत् स्यात्। तो वह जो एकादेश, यह जो एकादेश है, कौन सा एकादेश है? ये आंग और इह के स्थान पर जो एकादेश हुआ है, एकार रूपी एकादेश, यह कैसा हो?
पूर्वस्यांतवत् परस्य आदिवत्। यह जो एकादेश है वह पूर्व का अंतवत हो और पर के लिए आदिवत हो। पूर्व जैसे एकादेश कब होता है? जो एकादेश होता है उसमें कोई पूर्व पद होता है और कोई पर पद होता है। पूर्व और पर के ही स्थान पे तो एकादेश होता है। शुरू से ही हर सूत्र में आ रहा है पूर्व परयोर एक को गुणादेश से, वहां गुण संधि में कहा गया पूर्व परयो हो। वहां पर यहाँ हर जगह एको पूर्व परयो हो सूत्र के द्वारा उनकी अनुवृत्ति यहाँ होती रहती है। एको पूर्व परयो हो सूत्र की अनुवृत्ति यहाँ हो रही है। पूर्व और पर के स्थान पर एकादेश होता है। तो जो एकादेश है उसका कोई पूर्व पद होता है और कोई पर पद होता है। तो पूर्व और पर के स्थान पे ही एकादेश होता है, पूर्व वर्ण और पर वर्ण, इसी के स्थान पे एकादेश होता है। तो वह जो पूर्व उसको अंतवत होता है और जो पर उसे आदिवत। एक में ही नहीं, जैसे हम शुरू में ही कहे हैं कि यो यहाँ दो पक्ष है। एक यो अयम एकादेश स पूर्वस्य अंतवत स्यात्, यो अयम एकादेश सह परस्य आदिवत स्यात्। ये दो पक्ष हैं यहाँ पर। तो एक पक्ष मान लीजिए यहाँ लिया जाए, जो पक्ष यहाँ पर है, तो वो क्या कह रहा है? यह जो एकादेश, एकार रूपी एकादेश, यह पूर्व को अंतवत होता है। अंतवत अर्थात पूर्व में आंग है, तो आंग का अंतवत अर्थात आंग तो धर्म वाला। वह जो एकादेश है वह आंग तो धर्म वाला होवे। क्या होवे? आंग तो धर्म वाला। अर्थात यहाँ कह रहे हैं, यहाँ एक वृत्ति ग्रंथ में लिखा गया है कि एकादेश से यह पूर्वस्थानी तद घटितो यो समुदायः तद्वृत्ति यो धर्मः स कृतैकादेशे अपि अधिदिश्यते। यह कहा जा रहा है, जैसे यह तो जो लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा गया वो उसका भावार्थ है कि यो अयम एकादेशः स पूर्वस्यांतवत् परस्यादिवत् स्यात्। परंतु इसका सूत्रार्थ जो है वह क्या है? एकादेशस्य योग पूर्वस्थानी तद्घटितो यो समुदायः तद्वृत्ति यो धर्मः स कृतैकादेशे प्रतिदिश्यते। यह इस सूत्र का सूत्रार्थ है। तो क्या अर्थ हुआ इसका? कि एकादेशस्य यह पूर्वस्थानी, एकादेश का जो पूर्वस्थानी। तो एकादेश क्या है? एकार है, एह में जो लिखा गया एकार है वह एकादेश हुआ। और उसका पूर्वस्थानी क्या है? पूर्व और पर। यही अभी बताएं कि दो के स्थान पे जो एकादेश होता है उसमें दो अवयव होते हैं, एक पूर्व अवयव दूसरा पर अवयव। तो उसका जो पूर्व स्थानी यानी पूर्व अवयव, तो पूर्व अवयव क्या है? आ और ई के स्थान पर एकार एकादेश हुआ है। तो वह जो आकार क्या हुआ? पूर्व हुआ। तो वह जो पूर्व स्थानी तद घटितो यो समुदाय, और उससे घटित जो समुदाय, तो वो आकार जो जिस आकार की बात कर रहे हैं कि आकार और इकार के स्थान पे एकार हुआ है, और वह आकार जो है पूर्व है, वह पूर्व स्थानी जो आकार, उससे घटित जो समुदाय, समुदाय अर्थात आंग, आंग आंग समुदाय वाला है ना, आंग उपसर्गत्व है वो, तो आंग उपसर्ग है वो। तो वह जो समुदाय और तद्वृत्ति यो धर्म, और उसमें वृत्ति वाला वह जो धर्म, उसमें रहने वाला जो धर्म, उसमें रहने वाला जो धर्म अर्थात ये जो आंग है, ये आंग तो धर्म वाला है ना, आंग तो उपसर्गत तो धर्म वाला है। आंग में कौन सा धर्म है? आंग तो धर्म है अर्थात उपसर्गत तो धर्म है। तो वह जो आंग तो धर्म है, आंग में आंग तो जो धर्म है वह क्या है? सकृतैकादेशे प्रतिदिश्यते। वह जो किया गया एकादेश है उसमें भी देखा जाता है, मतलब उसमें भी वह धर्म आ जाता है।
तो एकार जो है उसमें भी आंग, तो यह जो धर्म है, आंग का जो आंग तो धर्म है, आंग में रहने वाला जो आंग तो धर्म है वो एकार में भी आ जाता है। तो उस धर्म को अंतादिवच्य सूत्र परिष्कृत करेगा। तो सूत्र समझ में आया कि जो है यो अयमेकादेश सपूर्वस्यांतवस्यात् परस्य आदिवस्यात्। तो इसका क्या सूत्रार्थ निकला कि एकादेश का जो पूर्वस्थानी उससे घटित जो समुदाय उस समुदाय में रहने वाला जो धर्म, वह धर्म क्या है, जो उसके स्थान पे होने वाला जो एकादेश है उसमें भी आता, उसमें वह धर्म विद्यमान होता है, उस धर्म को भी वह एकादेश कहता है। तो यह समझ में आ गया। आगे जब यहाँ पर फिर से वहाँ शिव एहि में आते हैं, अभी एहि तो दिख गया, एहि में क्या अवस्था है, शिव आ एहि, यह समझ में आ गया। अब शिव एहि में आते हैं फिर से वापस, तो शिव एहि में क्या है, तो अभी एहि को आपने देखा ही, आंग है और क्या है, यह है। आगे शिव लिख दीजिए, तो क्या बना, शिव आंग इह, यह अवस्था हुआ। शिव में वकात्तरवर्ती आकार है और उस अवर्ण से परे आंग का आकार है, और आंग का आकार है, फिर आंग के बाद इह है। तो यहाँ अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है ओमांगोश्च सूत्र के द्वारा क्या हुआ, पररूप में एकादेश की प्रवृत्ति हो गई, और आ और ई में क्या हुआ, गुण की प्रवृत्ति हो गई। यहाँ पररूप की प्रवृत्ति हुई, यहाँ गुण की प्रवृत्ति हो गई, दोनों की प्रवृत्ति एक साथ हुई। अब जो है यहाँ पहले कौन सा विधि करे, पहले गुण करे कि पहले पररूप कर दें। तो जैसे अगर पररूप करते हैं तो अवर्ण आ में मिल जाएगा, फिर आ रहेगा, फिर आ और ई में गुण तब भी प्राप्त रहेगा, मतलब वो पररूप करने से पहले भी वहां गुण प्राप्त था और पररूप करने के बाद भी वहां गुण प्राप्त है, तो कृताकृत विधि हो गई। कृताकृत विधि हो गई। तो नियम है कि कृताकृत प्रसंगो विधि नित्य, कृताकृत प्रसंगो विधि नित्य। तो ये नित्य सूत्र कौन, ये क्या हो गया, जो यहाँ मतलब दूसरे विधि के करने के बाद भी और न करने पर भी, दोनों अवस्था में जो जिस विधि का वहाँ प्राप्ति हो रही हो, जिस विधि की प्राप्ति हो रही हो, वह नित्य विधि कहलाता है। और पर नित्यंतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलि, यह सूत्र ये नियम कहता है कि पर से नित्य जो है बलवान होता है। पर देखा जाए तो पर कौन है इसमें, तो आद्गुण और ओमांगोश्च। हाँ, आद्गुण और ओमांगोश्च में पर क्या है, ओमांगोश्च है, होना तो पर सूत्र होना चाहिए, पर सूत्र होना चाहिए पूर्व सूत्र की अपेक्षा, लेकिन पर नित्यंतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीय से क्या होगा कि पर से नित्य बलवान होता है। तो नित्य सूत्र है गुण, क्योंकि यहाँ कृताकृत विधि है, तो यहाँ पहले गुण हो जाएगा, तो गुण हो जाएगा, आ ई में ए हो जाएगा। अब ए ही हो गया, यहाँ अवर्ण है शिव का, फिर जो है अब यहाँ अ और ए है, फिर यहाँ पर अंतादिवच्य सूत्र की प्रवृत्ति होगी। किस सूत्र की, अंतादिवच्य की प्रवृत्ति होगी। कहेगा वह जो एकादेश, वह जो एकादेश है, तो यहाँ अंतादिवच्य सूत्र के द्वारा वो जो एकादेश है उसमें जो है आंग तो धर्म भी दिखेगा। तो आंग तो धर्म जब दिखने लगेगा, आंग इसको जब दिखने लगेगा तो आंग के परिग्रह पर रूप हो जाएगा ओमांगोश्च सूत्र के द्वारा। ओमांगोश्च सूत्र के द्वारा अवर्ण से परे आंग है तो वहाँ पर रूप हो जाएगा, तो अवर्ण जाकर के आंग मिल जाएगा, मतलब एकार में ही आके मिल जाएगा, तो एकार रूप हो जाएगा। तो क्या बनेगा, शिव वकार हलंत है, शिव ए ही असीनम तरण संयोजन से मिला दीजिए, क्या बन गया, शिवे ही। यह रूप की सिद्धि हो गई, शिवे ही बन गया। ठीक है।